शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आत्म के अहित विषय कसा, इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हूँ ज्यों निजाधीन। देव दर्शन की इन पंक्तियों में जीवन का सार समाया हुआ है, शांति का सागर लहराया हुआ है। आत्म के अहित विषय कसा है। आत्मा का अहित करने वाले कौन है? आत्मा का नुकसान करने वाले कौन है? विषय वासनाएं और कसाय की दुर्भावनाएं। इन दोनों से ही जीवों का नुकसान हो रहा है। इस संसार में जो अनंत जीव राशि रुल पच रही है, दुखी हो रही है, उसका इतना ही कारण है और कुछ कारण नहीं है। सिर्फ इतनी सी लाइन में पूरी बात कह दी। आत्म के अहित विषय कसाय। आत्मा के लिए नुकसानदायक कौन है? बताइए जी। बहुत सरल सा उत्तर। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए। प्रार्थना हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? जो इनसे बच गए हैं, दूर हो गए हैं। आप शांतिनाथ भगवान को देखो, तीर्थंकर जिन प्रतिमाओं को देखो, न वो किसी तरह की कसाय से आविष्ट हैं, न किसी तरह की विषय वासना से आविष्ट हैं, न उनके आसपास कोई ऐसी चीज है कि आप उन्हें संसारी कह सको, दुखी कह सको, अशांत कह सको। जो अशांत हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनके पास ही दुनियादारी की चीज है। अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे खतरा है, भय है। लेकिन जिन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो निर्भय है, वो वीतरागी। आत्म के अहित विषय कसाय, विषय वासनाएं और कसाय भावनाएं आत्मा का अपना नुकसान करने वाले हैं। अहो, इस नुकसान से बचने के लिए चक्रवर्ती तीर्थेश्वर शांतिनाथ भगवान ने चक्रवर्तित्व तो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सौधर महाराज, चक्रवर्तित्व तो छोड़ दिया। क्यों? क्या दिक्कत थी? 6 खंड आराम से चल रहे थे, वो चक्रवर्ती ऑलरेडी थे, संतरी मंत्री सेनापति सब अपना अपना काम कर रहे थे, कोई दुश्मन के नाम पर सिर उठा ही नहीं रहा था। फिर क्यों छोड़ दिया? फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय को लेके कभी गुस्सा तो करना पड़ता होगा। इस बात का अभिमान तो रहेगा 60 खंडाधिपति चक्रवर्ती सम्राट, इसको उसको संभालने में, छोटा बड़ा बनाने में मायाचारी भी हो जाती है। और जब इतनी बड़ी राज्य संपदा है तो लोभ लालच तो एक दिख ही रहा है। भले आप सम्यक दृष्टि हो, उन्हें किसी तरह की विपत्ति नहीं है, लेकिन जब आत्मबोध हुआ ज्ञानी, जब आत्मबोध होता है तो शेर भी हिंसा का त्याग कर देता है। और जब बेवकूफी होती है, मिथ्यात्व होता है, तो अहिंसक जैनी कहलाने वाला भी माथा फोड़ी पर उतर आता है। तुम्हें चेतना की समझ नहीं है, जीवत्व की समझ नहीं है,
पर्यायें अपनी जगह हैं, ढल जाएंगी, मिट जाएंगी, बदल जाएंगी, लेकिन चेतना शाश्वत है। जैसे आश्रव बंद होंगे वैसी गति पर्याय होने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो कोई समझा बुझा सकता है, रोकने रुकाने की बात कर सकता है, लेकिन एक बार गति बिगड़ गई, पर्याय बिगड़ गई, फिर कौन समझाएगा, कौन मार्ग बताएगा। पूरी तरह से निष्प्रह ना हो पाए तो इतने शांत और समझदार तो हो ही जाना चाहिए कि रोज रोज के क्लेश खत्म हो जाए, अपध्यान खत्म हो जाए। हम अपनी कल्पनाओं से सुखी दुखी होते हैं। हम कल्पना करें बहुत बड़े आचार्य हैं हम, आचार्य आदि सागर अंक लेकर के चतुर्थ पट्टाधीश, मतलब दुनिया के तो सबसे बड़े आचार्य हो गए। फिर अच्छा, शिष्य कितने हैं? 100 से ज्यादा तो दीक्षाएं दे दी, और 100 से ज्यादा 70 से ज्यादा किताबें लिख दी। बताओ, अब ये सब चीजें जोड़ते जाओ, बड़े से बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री हाजिरी लगाते हैं। ये सब क्या है? ऐसे हिसाब लगाते जाओ, और हिसाब लगा करके इतने भारी हो जाओ, इतने बेवकूफ बन जाओ कि अपनी खबर भूल जाओ। ये सब असद्भुत व्यवहार नए से हैं आपके। ये पद है, प्रतिष्ठा है, ये आपका कुछ नहीं है, ये आपकी कल्पना है, ये समाज की कल्पना है, ये लोगों की कल्पना है, कल्पना मात्र है। आपके तो वही 2 कान, नाक, मुंह, और ये भी आपका नहीं है। 60, 70, 80 के बाद इसमें भी काड़ी लगा दी जाएगी। एक काड़ी लगेगी, आधा लीटर पेट्रोल में ही काम पूरा हो जाएगा। आजकल घी भी कोई नहीं डालता, ऐसे निकलता है। फिर समझने की बात कही जा रही है। इस असद्भुत व्यवहार, नए निश्चय, नए को थोड़ा तो समझो, थोड़ा स्वाध्याय करना सीखो। चक्रवर्ती शांतिनाथ चक्रवर्ती क्षमपदा छोड़ के निकले। जब वो निकले तब चक्र भी वहीं था, सेनापति वहीं थे, 14 रत्न वहीं थे, 9 निधि उनके अंडर में थी, सारा परिवार कंट्रोल में था, सारी रानियां बात मानती थी, सारी राजकुमार अनुशासन में चल, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्यों छोड़ा जा रहा? जिनका मंदिर बनाया है वो सुंदर मंदिर बनाया है, यानी जितना सुंदर मंदिर बनाया है इतना सुंदर मन बन जाए तो आपका भी बेड़ा पार हो जाए। पाड़वा की श्वेत मार्बल के मंदिर को देख के हम समझ रहे थे कि ये मंदिर बहुत सुंदर है, और इससे बड़ा, इससे सुंदर मंदिर मुश्किल है। लेकिन यहाँ आके देखा तो उससे भले बड़ा ना हो, लेकिन उस मंदिर के जैसा एक मंदिर इस धरती पर और है। बस रही बात मंदिर जैसा मन बनाने की। आत्म के अहित विषय कसाय, इस पर फोकस कीजिए। बस इनमें मेरी परिणति ना जाए, इनमें मेरा दिमाग ना लगे। कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। आत्म के अहित विषय कसाय, बस एक लाइन की स्तुति करो रोज, हर पल। आत्म के अहित विषय कसाय। नुकसान किससे होता है? विषय और कसाय। दो चीज माइनस कर दी जाए जिंदगी में से तो फिर माइनस होना बंद हो जाएगा।
सब प्लस प्लस हो जाएगा। जब तक ये दो चीज रहेंगी तब तक आप कितनी भी कोशिश करो शांति प्लस नहीं हो सकती, आनंद प्लस नहीं हो सकता, वात्सल्य प्लस नहीं हो सकता। होगा तो मोही जनों जैसा होगा, जो आपके गुलाम हैं वो आपको अच्छे लगेंगे, बाकी आपको दुश्मन लगेंगे। सौभाग्यशालियों, शांतिनाथ इसलिए शांतिनाथ बन गए कि उन्होंने शांत स्वभाव को समझा, और जो उनके लिए भिन्न है वह भिन्न समझ में आ गया। ये निश्चय करो ज्ञानी, भिन्न भिन्न है, अभिन्न अभिन्न है। क्या है भिन्न? क्या है भिन्न? जहां देह अपनी नहीं, बारह भावनाओं की सिर्फ दो लाइन, जहां बोलो सब, तहां न अपना कोई। इस सम्यक दृष्टि की दृष्टि भिन्नता कैसे देखता है? बोले जहां शरीर ही अपना नहीं है वहां और कोई चीज अपनी कैसे हो सकती है? ऐसा भेद विज्ञान होने से उलझने पैदा ही नहीं हो पाती। गृहस्थी चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना उठापटक कर लो, ज्यादा से ज्यादा, बाकी और फिजूल का कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। कल्पना मात्र है जीव के सुख दुख। अगर मेरे आचार्य होने से 1000 5000 लोगों ने प्रशंसा कर ली तो इसमें मेरी आत्मा का क्या भला हुआ? लाख 25 लाख लोग भगत बन गए तो मेरी आत्मा का क्या भला हुआ? बताइए, मेरी चेतना का क्या फायदा हुआ? अभी तो इस तरह के भ्रम से कहीं उल्टा अपना नुकसान हो गया, अहंकार बढ़ गया तो पतन जरूर हो जाएगा। और यही होता है संसारी जनों के साथ। जब तक चक्षु उन्मीलित नहीं होती है, चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन? जो अंधकार से निकाल के उजाले में ले जाएं। अंधकार क्या है? अज्ञान अंधकार है, कसाय भाव अंधकार है, वैमनस्य अंधकार है। अंधकार की एक रूप नहीं है। उजास क्या है? समझदारी उजास, विवेक प्रज्ञा उजास है, आत्म शांति सहजता ये उजाला है। लेकिन कसाई रंजितस चेतस तत्वम नैवावगाहत। जब तक कसायों से अनुरंजित है, कसाई रंजितस चेतत। बोलो ज्ञानी, कसाई रंजितस चेतस तत्वम नैवावगाहते। नीली रक्तंबरो रागो दुराधेय हुई कौंकुमा। बोले जैसे नीले चादर पर केसरिया रंग नहीं चढ़ता, ऐसे जो कसाय से भरा हुआ है उस पर तत्व का, गुरु के उपदेश का रंग भी। क्या करा जाए, कैसे चेंज किया जाए, कैसे बदला जाए? बोले न तो स्वर्णमयी लंका होती है, न सोने का हिरण होता है, फिर भी जब विनाश काल आता है, जब नुकसान का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है और श्री राम जैसे लोग भी हिरण के पीछे लग जाते हैं। ओ माया का हिरण, ओ माया का हिरण आज भी दौड़ रहा है और राम तो सही रास्ता, श्रेष्ठ रास्ता अख्तियार करके निकल गए, लेकिन सारी दुनिया आज भी वो माया के हिरण के पीछे पड़ी।
पद का है, प्रतिष्ठा का है, धन का है, लोभ लालच का है। ये माया का हिरण ही तो है। इसके पीछे भागते रहो, कभी तृप्ति होती है? कभी तृप्ति नहीं होती, किसी को तृप्ति नहीं होती। राजा ययाति की कहानी आती है, उसको कभी तृप्ति नहीं हुई भोगों से। अंत में छोटी उम्र का बेटा कहता कि मेरी जिंदगी भी आपकी। बड़ी वैदिक शास्त्रों की बड़ी लंबी कहानी है। राजा ययाति तृप्त नहीं होता है। यमराज लेने आते हैं तो कहता मुझे नहीं जाना, मुझे और भोगना। यमराज कहते कि तुम किसी और की उम्र ले लो तो छोड़ देंगे। एक बेटे की उम्र लेता है, दो बेटे की उम्र लेता है, जीता रहता, कितनी पीढ़ियां बीत जाती हैं। और एक वक्त वो आता है कि फिर और एक छोटे बेटे से कहता है कि और कोई तो नहीं दे रहे हैं, तुम मुझे अपनी उम्र। वो तुरंत तैयार, मेरी उम्र आप लीजिए। उन्हें डाउट होता है कि इतनी जल्दी अपनी आयु देने को तैयार कैसे हो गया। वही आयु लेने देने की चीज नहीं है, लेकिन शास्त्र भी हमें समझाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो छोटे बच्चे से कहा कि क्यों इतनी जल्दी आयु देने को तैयार हो गया, तुझे नहीं भोगना क्या संसार? उसने कहा तात, हजारों लाखों वर्ष हो गए आपको भोगते भोगते। जब आपको तृप्ति नहीं हुई तो 25-50 साल में भी क्या तृप्ति होगी? आप ही ले लो आयु, आप ही सुखी रहो। तब उनको जाके अकल आई कि कितने भी चिपके रहो चीजों से, तृप्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, जो नारियल भीतर से भिन्न भिन्न होता है उसे ज्यादा ठोकने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है। फोड़ते हैं गोला, साबुत का साबुत अलग हो जाता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा चिपका रहता है ना, उसे ठोक पीट के भी निकालते हैं तो भी टूट करके ही निकलता है। आसक्ति जितनी ज्यादा होगी तकलीफ उतनी ज्यादा होगी। इसलिए भरत चक्रवर्ती का जीवन देखो, भरत का जीवन से सीखो, आसक्ति से बचो। और आसक्ति जा नहीं सकती। फिर भी जिनवाणी के स्वाध्याय से सही रास्ता स्वीकार करें और फिजूल में अपना समय जाया करने से, है इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, विरक्त होके एकांत अपना काम, अपना परिवार, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला उतना उसका लाभ लो, बाकी जंजाल को छोड़ो। इससे अपने जीवात्मा का कल्याण होगा। समय हो गया है। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।